नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। यूपी बोर्ड के प्राइमरी स्कूल सितंबर और सेकेंडरी स्कूल 23 अगस्त से खुलेंगे, राज्य सरकार ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया केरल दौरा। मुख्यमंत्री के साथ हुई कोरोना समीक्षा बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मेडिसिन पुल के लिए केरल के हर जिले को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। 2 साल में 4.5 करोड़ लोगों के घर में लगा नल कनेक्शन। अब देश में 8 करोड़ लोगों के घर पहुंच रहा है जल। जल जीवन मिशन की सफलता को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दी जानकारी। भारतीय तटरक्षक बल को मिले 3 आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर। HAL द्वारा निर्माण किए गए ये हल्के हेलीकॉप्टर अब सेना को बनाएंगे मजबूत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा की चाकू घोंपकर कर दी गई हत्या। CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। तेलंगाना के खम्मम जिले में रिश्तेदार ने जहरीली शराब पिलाकर 3 लोगों की कर दी हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जमीन विवाद के चलते उठाए ये कदम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मचा तबाही का मंजर। राष्ट्रपति घानी के विदेश भाग जाने के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तालिबानियों ने जमाया कब्जा। तालिबान के डर से काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उमड़े हजारों लोग। एयरपोर्ट के रनवे पर टेक ऑफ कर रहे प्लेन का लोकल ट्रेन की तरह लोगों ने किया पीछा। कोई पहियों पर तो कोई विमान की छत पर जा पहुंचा और हादसे में विमान के पहियों पर लटके 3 लोगों की गिरने से हुई मौत। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बीच काबुल में फंसे 129 भारतीयों को एयर इंडिया की फ्लाइट द्वारा दिल्ली लाया गया। तालिबान ने जेलों में बंद 2300 खूंखार आतंकियों को रिहा करने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता मांगते हुए कहा, किसी भी विदेशी दूतावास को नहीं होगा कोई खतरा। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में महज 17 मिनट में गुरुवाणी द्वारा संपन्न हुए 6 दहेज रहित विवाह। सादगी भरे ये विवाह समाज में बने चर्चा का विषय। सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर एक महिला और पुरुष ने खुद को किया आग के हवाले। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने दोनों को तत्कालीन अस्पताल में करवाया भर्ती। दिल्ली में एक शख्स पुलिस पर रौब जताने के लिए बन बैठा फर्जी CBI इंस्पेक्टर। गूगल की मदद से बनाया था फर्जी ID कार्ड। दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के घर उग्रवादियों ने फेंके पेट्रोल बम। घटना के बाद शिलांग में लगाया गया कर्फ्यू। साथ ही राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा भी की गई बंद। लुधियाना में लिफाफा फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। ग्राउंड फ्लोर से धुआं उठते देख पड़ोसी ने बुलाई फायर ब्रिगेड। देखते ही देखते इमारत की 4 मंजिलें घिरी लपटों में। हालांकि आग लगने की वजह का अब तक नहीं हो पाया है खुलासा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुंबई पुलिस ने दर्ज की 19 FIR। कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले CM योगी कर रहे हैं बड़े बड़े वादे। योगी ने यूपी विधानसभा में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का किया ऐलान। गुजरात के जामनगर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई इसकी तीव्रता। कर्नाटक में कोरोना को मात दे चुके मरीज हो रहे हैं TB के शिकार। बचाव के लिए सरकार ने कोरोना से स्वास्थ्य हेतु लोगों को स्वेच्छा से TB का टेस्ट करवाने का किया आग्रह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लिया बड़ा फैसला। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से सभी हथियार के सौदे किए रद्द। 6 महीने बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिलने पर पूरे देश में फिर से लगाया गया लॉकडाउन। सन 2013 में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज करवाया गया था। मामले में सभी आरोपों को खारिज करते हुए पंजाब के समराला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी के 7 अनुयायियों पर से सभी चार्जेस को हटाकर उन्हें बाइज्जत बरी किया। गुजरात के वडोदरा में एक महिला से गैंगरेप और हत्या के बाद टेंट में जाकर रहने लगे कुछ आरोपी। खोजी कुत्ते की मदद से पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन ने मांगी भारत में ट्रायल की अनुमति। अब 12 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों पर होगी स्टडी। सुप्रीम कोर्ट में 1 सप्ताह बाद शुरू हो सकती है फिजिकल सुनवाई। CJI ने दी जानकारी। स्वरा भास्कर के खिलाफ गाजियाबाद में दर्ज हुई शिकायत। तालिबान की तुलना हिंदुत्व से करने पर ट्रोल हुई स्वरा। भड़के हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा इन पर दर्ज हो FIR। गुजरात हाईकोर्ट ने शादी के लिए होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ बने नए कानून की कुछ धाराओं पर लगाई रोक। अब अंतर धार्मिक विवाह मामले में केवल शादी के आधार पर FIR दर्ज नहीं की जा सकेंगी। केरल में ISIS के समर्थन में मैसेज करने वाली 2 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों को NIA की टीम द्वारा जांच के लिए लाया जाएगा दिल्ली।
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़े आईईडी हमले को किया नाकाम। भारत म्यांमार सीमा के पास से भारी संख्या में विस्फोटक किए गए बरामद। दिन प्रतिदिन जात पात के बढ़ते भेदभाव के चलते असम के शिक्षा मंत्री ने अपील करते हुए कहा, कॉलेजों में दाखिला लेते समय छात्रों से नहीं पूछे उनकी जाति। असम के तिनसुकिया में पुलिस ने 11,000 लीटर कंडेंसेट तेल किया बरामद। पुलिस के मुताबिक चोरों ने पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर ऑयल इंडिया पाइपलाइन से चुराया था तेल। असम मिजोरम सीमा पर फिर बढ़ा तनाव, पुलिस फायरिंग में एक नागरिक हुआ घायल। कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता जावेद अहमद की गोली मारकर कर दी हत्या। 5 दिन पहले एक नेता के घर हुए हमले में गई थी 2 साल की मासूम की जान। अचानक आग के गोलों में बदला रूस का मिलिट्री विमान, कैमरे में कैद हुआ आखिरी पल। बंगाल में उठ रही है विभाजन की मांग। उत्तर बंगाल को अलग राज्य में विभाजित करने पर केंद्रीय मंत्री बारला बोले, ये है जनता की आवाज। यूपी में चुनाव से पहले 7,000 करोड़ का अनुपूरक बजट किया गया पेश। सदन में वित्त मंत्री बोले, 3,000 करोड़ रुपए युवाओं को रोजगार देने में खर्च होंगे तो वहीं कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ेगा। वैज्ञानिकों ने खोज निकाली नई टेक्नोलॉजी। अब पसीने से चार्ज होंगे स्मार्ट वॉच और मोबाइल। केवल 2 मिलीलीटर पसीने से 20 घंटे के लिए वॉच को चार्ज कर सकेंगी वेयरेबल बैटरी।